अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉन्स पुलाव, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जायकेदार है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमने झींगा ले लिया था, 1 केजी लिया था हमने झींगा, जिसे साफ़ करने के बाद ये 600 ग्राम हो गया। हमने इसे अच्छे से धो लिया है। झींगे को हमने गैस पे रख लिया है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है और आधा चाय का चम्मच हमने यहाँ पर नमक डाला है। आप इस गैस को ऑन कर ले। हमने झींगे में पानी नहीं डाले, ये झींगे का ही पानी है। इसे गैस पे हम हाई फ्लेम पे रख देंगे ताकि जो झींगे का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें लगा था झींगे का पानी को ड्राई होने में। जब झींगे का पानी अच्छे से सूख जाए तो आपने इस फ्लेम को बंद कर देना है। इस तरह से करने से आपके झींगे में स्मेल नहीं आएगी और आपका पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाएं और आपका पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हमने आधे कप के करीब तेल डाला है। तेल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है तो कुछ साबुत खड़े मसाले हम ले लेते हैं, जिसमें हमने 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 हमने हरी इलायची ली है और यहाँ पर हमने 20 मिर्च ली है और 4 से 5 हमने स्टार फूल, जिसे हम बादियान फूल कहते हैं, वो लिया है और 3 हमने लौंग ली है, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। 2 से 3 सेकंड के लिए हम यहाँ पर अपने खड़े मसालों को सोटे होने रखेंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा और 1 डंडी कड़ी पत्ते की डाल देंगे। इसे आपके पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप इसे ऑप्शनल है, आप कड़ी पत्ता डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे, हमने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ की प्याज को ली थी और इसे काट लिया है, इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज का कलर जब हल्का सुनहरा हो जाए तो हम इसके अंदर टमाटर को डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने टमाटर 6 लिया है, जिसे हमने बारीक काट लिया है, उसके अंदर डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हम इसे डाल के अच्छे से चला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट होने के बाद अदरक लहसुन को भून जाए तो हम यहाँ पर 4 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर लेंगे और 3 टेबल स्पून भरकर हम ज़ीरा लेंगे, 1 टेबल स्पून हम हल्दी और 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्ची पाउडर लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच के करीब हमने यहाँ पर हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है और इसी के साथ हम डाल देंगे, यहाँ पर हमने दही ली है 100 ग्राम, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून भरकर नमक डाला है और इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 हरी मिर्ची को काट के डाल दिया है। हरी मिर्ची से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ पर हमने आलूओं को भी काट लिया था, 4 से 5 हमने आलू लिए हैं, जिसे हमने बीच में से काट के डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम हरी मटर डाली है। तो हरी मटर का सीज़न है तो आप इसे ज़रूर डाल लें, इससे आपका पुलाव का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने जो झींगे थे, जिसे हमने हल्दी नमक में लगा के बॉईल किया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारा आलू अच्छे से गल ना जाए। आप बीच बीच में इसमें पानी डालते रहे ताकि आपका मसाला है वो जले ना। और हम इसे कवर करके रख देंगे जब तक हमारा आलू गल ना जाए। तो यहाँ पर हमारा आलू गल चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 7 ग्लास के करीब पानी डाला है, क्योंकि चावल हमने यहाँ पर 4 ग्लास लिया था। चावल आपने अगर जितना लिया है पानी उसका दूना जाएगा, और अगर आपने चावल को आधे घंटे पहले भिगा के रख लिया है तो वो आधा कप कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 ग्लास चावल लिया है तो हमने 7 ग्लास पानी डाला है। यहाँ पर आप अपने नमक को टेस्ट कर लें, कम ज़्यादा है आप उस हिसाब से डाल लें। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें।
और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। इससे आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मसालों का। और इसी के साथ हम इसमें 4 हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो पानी में उबाल जैसे ही आ जाए तो यहाँ पर हमने चावल ले लिया है 4 गिलास, तकरीबन 1 किलो के करीब, और हमने इसे आधे घंटे पहले भिगो लिया है। इसमें हम अब डाल देंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। चावल को आपने आधे घंटे पहले भिगा लेना है और जब पानी में बॉईल आए तभी डालें, इससे आपके चावल टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे बनेंगे। और हम इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिल जाए। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। तो यहाँ पर देखिए चावल में अच्छा सा उबाल आ चुका है। इसे हम चला लेंगे ताकि जो हमारी चीज़ें हैं वो एक जगह ना पकें। और इसे हम 4 से 5 मिनट तक के ढक्कन खोल के ऐसी हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारे जो चावल हैं 80% तक के पक जाएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चावल 80% तक के पक चुका है और सिर्फ एक कनी बाकी है। और यहाँ पर पानी भी बहुत कम हो चुका है। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से कवर करके दम पे रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुका है और हमारा पुलाव बन के तैयार है। तो आपको इसे हम डिश आउट करके दिखाते हैं। और ये हमारा मज़ेदार झींगा पुलाव बन के तैयार है। खुशबू बहुत गज़ब की आ रही है और ख़ाने में बहुत ही जायकेदार है। तो ये डिश आप अपने घर में ज़रूर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।